नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कॉल्ड द थिएट्रिकल विंडो। और आज मैं थिएट्रिकल विंडो के बारे में आपसे क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आज ही मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज कम आउट विद अ लेटर रिक्वेस्टिंग प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स कि वो थिएट्रिकल विंडो को अडियर करें, थिएट्रिकल विंडो को रिस्पेक्ट करें, और क्योंकि सिनेमाज अभी बंद हैं उनको सपोर्ट करें और थिएट्रिकल विंडो को रिस्पेक्ट करें। सो दिस इज द रिक्वेस्ट दैट हैज कम आउट विद इट। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि थिएट्रिकल विंडो होता है तो क्यों होता है, और क्या इसको होना चाहिए, और इस पे अचानक इतना डिबेट क्यों हो रहा है। इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। सो कीप वॉचिंग। Guys, welcome back. What is a theatrical window? थिएट्रिकल विंडो बेसिकली होता है जो थिएटर्स में कोई भी फिल्म अगर रिलीज होती है तो दैट एक्सक्लूसिव पीरियड ऑफ टाइम दैट द फिल्म विल प्ले इन सिनेमाज, उसको थिएट्रिकल विंडो बोलते हैं। ये शुरुआती दौर में 1 साल 6 महीने, अब घट के इंडिया में लगभग 8 हफ्ते और अमेरिका में राउंड अबाउट 90 डेज का ये रह गया है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि थिएटर्स लाई एट द हार्ट ऑफ द मूवी एक्सपीरियंस, बिकॉज थिएटर्स आर द प्लेसेस वेयर द बिगेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स फील दैट देयर फिल्म्स शुड बी वॉच्ड फॉर ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। सिनेमा अब गाजर मूली प्याज तो है नहीं, ये तजुर्बे की चीज होती है। तो जितना अच्छा हम आपको तजुर्बा दे सकते हैं, आप उस चीज को उतना ज्यादा इंजॉय करेंगे। आई रिमेंबर लॉन्ग बैक एक फिल्म आई थी ग्रेविटी, एंड इवन एन एग्जिबिटर लाइक मी, वी रिसीव्ड अ लिटिल लेटर फ्रॉम द डायरेक्टर आस्किंग अस कि at what level the sound should be, what should be the brightness be, and what should be that, So even directors are very picky and choosy on how their films are seen and in what format their film is seen. I remember Quentin Tarantino playing his film on film because he wanted the people to experience it not on a digital but on celluloid. His last film, I think it was The Hateful Eight. I think that film. And that's how he does it. Because cinema is about experience and theaters give that optimal experience. और उसके बाद क्या होता है कि वर्ड ऑफ माउथ से उसको बिल्ड करते हैं, और फिर घर पे, VOD पे, OTT पे, टेलीविजन पे, DVDs पे आप उसको रिपीट व्यूइंग, या फिर नए लोग उससे जुड़ते हैं उन प्रोडक्ट से, उस फिल्म से, उन कैरेक्टर से, उन IP से। सो दैट्स हाउ द मॉडल इज लेड आउट। दूसरा जो होता है, प्रोड्यूसर्स ऑल्सो फील दैट देयर इज अ ह्यूज अपसाइड इन थिएट्रिकल बिजनेस विच कैन नॉट बी इन एनी अदर फॉर्मेट, बिकॉज हाउ वुड यू प्राइस अ फिल्म लाइक कबीर सिंह और अ ब्लैक पैंथर? Black Panther, I mean, just blew up at the box office. Kabir Singh blew up at the box office. Uri blew up at the box office. Many films, Captain Marvel blew up at the box office. So you don't know how to price these films, and theaters give you that upside. So इसलिए भी producers theaters को sacrosanct मानते हैं। तो theatrical window कहीं नहीं जा रहा है. It's going to be there and it's going to be preserved. दूसरा जो डिबेट हो रहा था, अब ये डिबेट शुरू कहां से हुआ? ये डिबेट शुरू हुआ जब यूनिवर्सल ने अपनी फिल्म वर्ल्ड टूर को सीधा VOD पे डाल दिया। उन्होंने $19.99 का उन्होंने उसको प्राइस किया और उन्होंने उसको VOD पे डाल दिया। ट्रोल्स की जो पहली फिल्म थी 2016 में आई थी शायद, एंड दैट फिल्म डिड $346 मिलियन इन बिजनेस, और ये दूसरा वाला को काफी कम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिजनेस, तो उन्होंने सोचा कि इसको निकाल देते हैं VOD पे, एंड VOD इट मेट अ गुड अमाउंट ऑफ सक्सेस। द फिल्म टिल डेट हैज क्रॉस्ड अराउंड अबाउट $100 मिलियन इन VOD, जिसमें से यूनिवर्सल का शेयर लगभग $75 मिलियन के आसपास होगा। सो $90 मिलियन की उनकी फिल्म है, सो होपफुली दे विल ब्रेक इवन और प्रॉब्ली मेक सम प्रॉफिट ऑन द सीक्वल। बट दिस हैज ओनली हैपेंड बिकॉज थिएटर्स आर शट। Had theaters not been shut, Trolls was coming right to a theater near you. And had theaters not been shut, the talk of Lakshmi Bomb going into OTT directly before theaters won't have happened. So theatrical release is at the core of any theatrical experience, of any slightly big size. मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी फिल्मों को थिएटर्स में जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। Producers
today are at a very advantageous position where they can exactly pinpoint and know कि कौन सी फिल्म को कहां जाना चाहिए. Should this film be released on BOD? Should this film go on subscription based OTT? Should this film go directly to DVD? So you have your avenues and which film should go to theaters. बट जो भी फिल्म थिएटर्स में आएगी उसको ऑप्टिमल एक्सपीरियंस देने के लिए आपको थिएट्रिकल विंडो देना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और थिएटर्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज वी आर इन अ डिफरेंट पोजिशन. ओटीटी में उतना कैपेक्स ऑपेक्स नहीं लगता है. सो इवन एज थिएटर्स we need to protect ourselves and we need to have that window in play so that we can monetize that film and monetize and make money on our own. So that is also very important to keep theaters growing, to keep theaters profitable. तो दूसरा जो बात आ जाता है कि जो अभी भी हो रहा है कि can you bypass theaters completely for every film? I don't think so. I seriously don't think so that you can bypass theaters for every film. There will be those big films, those medium budget films that will need a theatrical business, that will need the theatrical window, that will need to come in theaters. Yes, some films can go directly to home, but theaters में भी फिल्में आपको चाहिए होंगी, वो बड़ी फिल्में चाहिए होंगी, वो मीडियम बजट की फिल्में चाहिए होंगी. सो थिएटर्स और थिएट्रिकल विंडो कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि कोविड के कारण अभी हम बंद हैं, हम सिनेमाज बंद हैं. प्रोड्यूसर्स अपना लॉस को कट करने के लिए, एंड आई रियली डोंट ब्लेम देम, दे शुड गो अहेड एंड कट देयर लॉसेस, ये ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी. बट द मोमेंट थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल, इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल, बिकॉज यू कैन नॉट टेक अवे अ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम द मूवी यूनिवर्स. इट लाइज राइट एट द सेंटर. So it's going nowhere. It's going to be around. So theatrical window भी रहेगा, theaters भी रहेंगे. हाँ, maybe more films will go and probably more content will be created for OTT, bigger content created for OTT and other platforms. But theatrical experience will be there at the other side, staying strong, vibrant and growing. The box office keeps growing every year despite being a 100-year-old business. So it's going to go nowhere. So theatrical window is going to stay. Theaters are going to stay. OTT is also going to stay. And they're going to complement each other. कोई एक दूसरे को खाएगा नहीं, मतलब OTT इसको बर्बाद कर देगा, थिएटर उसको बर्बाद कर देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है. There is a huge market out there for OTT. There is a huge market out there for television. There is a huge market out there for rentals. There is a huge market for everything. And even theatrical business, there is a huge market out there. It keeps on growing every year. And once things get back to normal, it's going to be business as usual.